डर, चिंता और बेचैनी का असली अंत। गौतम बुद्ध की वह शिक्षा जो जिंदगी बदल देती है। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर भी दिल के भीतर कोई भारीपन सा महसूस होता है? बिना किसी कारण के मन बेचैन रहता है, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। कभी अचानक दिल तेज धड़कने लगता है, कभी बिना वजह डर, तो कभी ऐसी चिंता जो समझ में ही नहीं आती कि आखिर किस बात की। और सबसे अजीब बात यह है कि हम इसे जिंदगी का हिस्सा मान लेते हैं। हम सोचते हैं सबको होता है, मैं अकेला नहीं हूं, चलता है। लेकिन क्या वाकई यह नॉर्मल है, या फिर हम धीरे धीरे अपने ही मन में सुलग रही आग को नजरअंदाज कर रहे हैं? गौतम बुद्ध कहते हैं, जिसने अपने मन को नहीं समझा, उसने अपनी ही जिंदगी को दुश्मन बना लिया। सोचिए, अगर दुश्मन बाहर होता तो हम लड़ भी लेते, लेकिन जब दुश्मन अंदर बैठा हो तो हम भाग भी नहीं सकते। आज इस वीडियो में हम बिल्कुल ईमानदारी से समझेंगे डर क्या है, चिंता कहां से पैदा होती है, घबराहट क्यों बढ़ती जाती है, और सबसे जरूरी, इन सब से हमेशा के लिए मुक्त कैसे हुआ जाए। यह कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, यह मन को समझने का विज्ञान है। वही विज्ञान जो गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले बताया था और जो आज पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद हो सकता है तुम्हारी जिंदगी बाहर से न बदले, लेकिन अंदर कुछ जरूर टूटेगा और कुछ बिल्कुल नया जन्म लेगा। तो चलिए धीरे धीरे शुरू करते हैं। अगर डर और चिंता को समय पर नहीं समझा गया तो क्या होता है? डर कभी अचानक हमला नहीं करता, वह धीरे धीरे अंदर बैठता है। पहले सिर्फ एक चिंता होती है, सब ठीक तो रहेगा ना? फिर वही चिंता सवाल बन जाती है, अगर ऐसा हो गया तो? और फिर वह सवाल मौत की तरह सीने पर बैठ जाता है, मैं यह झेल नहीं पाऊंगा। बुद्ध कहते हैं, डर भविष्य में रहता है, लेकिन उसकी कीमत वर्तमान चुकाता है। जब डर बढ़ता है तो इंसान सबसे पहले अपने फैसलों पर भरोसा खो देता है। आप चाहकर भी आगे नहीं बढ़ते, नई शुरुआत से डर लगता है, रिश्तों में खुलकर बोल नहीं पाते, अपने सपनों को खुद ही छोटा करने लगते हैं। धीरे धीरे आप हंसना भूल जाते हैं, लोगों के बीच रहते हुए भी अंदर से अकेले हो जाते हैं, और सबसे खतरनाक बात, आप खुद को कमजोर समझने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य का पतन बाहर से नहीं, अंदर की हार से शुरू होता है। अगर डर और चिंता को यूं ही छोड़ दिया जाए तो फिर वे सिर्फ मन में नहीं रहते, शरीर में उतरने लगते हैं। नींद नहीं आती, ब्लड प्रेशर, सिर दर्द, पैनिक अटैक और एक अजीब खालीपन। और तब हम डॉक्टर बदलते हैं, दवाइयां बदलते हैं, लेकिन करने वाली एक ही जगह होती है, मन। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि डर कमजोर इंसान को होता है। उन्होंने कहा, डर अचेतन मन को होता है। मतलब जो इंसान अपने मन को देखता नहीं, डर उसी के अंदर ताकतवर बनता है। डर कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, वह हमारी अपनी सोच से पैदा होता है। हम खुद डर को जन्म देते हैं, अपने कायर है क्या होगा अगर से दिन से, अगर असफल हो गया तो, अगर लोगों ने मजाक उड़ाया तो, अगर अकेला रह गया तो, अगर सब छिन गया तो। बुद्ध कहते हैं, मन वही बनाता है जिसे आप बार बार सोचते हैं, और जब सोच बिना नियंत्रण के चलती है तो वही सोच जेल बन जाती है। यह बुद्ध की सबसे क्रांतिकारी शिक्षा है। उन्होंने कहा, तुम वह नहीं हो जो तुम्हारे दिमाग में सोच चलती है। सोचिए, अगर आप अपने विचार होते तो क्या आप उन्हें देख पाते? आप देख पा रहे हो कि तुम्हें डर लग रहा है, इसका मतलब डर तुम नहीं हो। तुम्हें चिंता हो रही है, इसका मतलब चिंता तुम नहीं हो। तुम वह हो जो इन सबको देख रहा है। बुद्ध इसे कहते हैं साक्षी भाव। मतलब बस देखना, लड़ना नहीं, भागना नहीं, ठीक करने की कोशिश भी नहीं। जैसे सड़क पर ट्रैफिक चल रही हो और तुम फुटपाथ पर खड़े होकर देख रहे हो। डर हमेशा भविष्य में जाता है, पछतावा हमेशा अतीत में रहता है। वर्तमान में अगर कुछ रहता है तो सिर्फ सांस। इसीलिए बुद्ध ने सांस को सबसे बड़ा द्वार बताया। जब भी डर या घबराहट बढ़े, कुछ मत सोचो, कुछ मत करो, बस अपनी सांस पर ध्यान लाओ। अंदर जाती सांस, बाहर आती सांस। बुद्ध कहते हैं, जिस पल सांस पर ध्यान टिक गया, उस पल मन वर्तमान में लौट आता है। और जहां वर्तमान है, वहां डर नहीं टिक सकता। हमारी सबसे बड़ी गलती यही है। डर आए तो हम कहते हैं, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, मुझे मजबूत होना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम दबाओगे वह और गहरा जाएगा।
डर से मत लड़ो, उसे ध्यान से देखो। अपने शरीर को महसूस करो, कहां जकड़न है, कहां भारीपन है, दिल कैसा लग रहा है। सिर्फ ऑब्जर्व करो। और चमत्कार यही है, जिसे तुम पूरी तरह देख लेते हो, वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। 4 मूल डर जिनसे लगभग हर इंसान जूझता है। 1, अस्वीकार होने का डर। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। बुद्ध ने कहा, दूसरों की स्वीकृति पर जीने वाला कभी स्वतंत्र नहीं होता। खुद को स्वीकार करना सबसे बड़ा साहस है। 2, भविष्य का डर। कल क्या होगा, सब ठीक रहेगा ना। बुद्ध कहते हैं, भविष्य की चिंता आज की शांति की हत्या है। 3, अकेले पड़ जाने का डर। इसी डर से हम गलत रिश्ते निभाते हैं। बुद्ध ने कहा, अकेलापन शाप नहीं, आत्मबोध का द्वार है। 4, मृत्यु का डर। यह डर सबको होता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो पूरी तरह जीता है वह कभी मृत्यु से नहीं डरता। विपश्यना, डर को जड़ से काटने की विधि। बुद्ध ने ध्यान को कोई रहस्य नहीं बनाया, उन्होंने सीधी विधि सिखाई। विपश्यना मतलब जैसा है वैसा देखना। शांत जगह, आंख बंद, सांस पर ध्यान। विचार आए तो देखें, जाए तो जाने दें, बस इतना। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। बुद्ध कहते हैं, जितना देखोगे उतना मुक्त होगे। जीवन आसान नहीं होता, लेकिन हल्का हो जाता है। लोग कुछ भी कहें, दिल नहीं हिलता। परिस्थिति बदले, अंदर स्थिरता रहती है। सुख आए ठीक, दुख आए ठीक, क्योंकि अब मन मालिक नहीं, सेवक बन जाता है। जब बुद्ध मृत्युशैया पर थे, उनके शिष्य आनंद रो रहे थे। उन्होंने पूछा, अब हम किसका सहारा लेंगे। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, अब दीपो भव, खुद अपना दीपक बनो। मतलब अब बाहर मत ढूंढो, सब कुछ तुम्हारे भीतर है। डर, चिंता और घबराहट तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वे संकेत हैं कि अब मन को समझने का समय आ गया है। हर दिन सिर्फ 10 मिनट अपने लिए शांत बैठो, सांस देखो, मन देखो, यही मुक्ति का रास्ता है। अगर यह वीडियो तुम्हारे मन के एक कोने तक भी पहुंचा हो, तो समझो यात्रा शुरू हो गई है। धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।